हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, यूरेनियम से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो यूरेनियम से प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। आपका क्वेश्चन है, किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, एलपीजी का मान सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो सेरेबिक्रम है। कौन है? तो सेरेबिब्रम है। यहाँ पे आपका सेरिब्रम, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वन संरक्षणात्मक उपाय है। आपका क्वेश्चन है, वन संरक्षण का उपाय है। बताइए कमेंट करके वन संरक्षण का उपाय क्या है। तो याद रखिएगा, इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एलपीजी का विस्तृत नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, एलपीजी का विस्तृत नाम क्या है। बताइए कमेंट करके एलपीजी का विस्तृत नाम क्या है। तो याद रखिएगा, ब्रीवृत पेट्रोलियम गैस है। क्या है? तो ब्रीवृत पेट्रोलियम गैस है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। आपका क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। बताइए कमेंट करके किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपका क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, किस नदी पर बनाया गया है। तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। बताइए कमेंट करके कौन सा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, कुआं है। क्या है? तो कुआं यहाँ पे आपका भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकीय ऊर्जा का स्रोत है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनवीकीय ऊर्जा का स्रोत है। बताइए कमेंट करके नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखिएगा, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। आपके क्वेश्चन है, धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। तो याद रखिएगा, 71% भाग पानी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्पादक है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादक है। तो याद रखिएगा, घास उत्पादक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ओजोन का निर्माण होता है। आपका क्वेश्चन है, ओजोन का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है।
आपका क्वेश्चन है वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जल प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जल प्रबंधन कहलाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा पवन चक्की है। क्या है? तो पवन चक्की है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? आपका क्वेश्चन है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? तो याद रखिएगा गंगा में मछली पालना उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है CFC है। आपका क्वेश्चन है CFC है, तो बताइए क्या है? तो याद रखिएगा CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।